नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। संवीर शिखर जी पर्यटन स्थल जब घोषित हुआ था तब जैन समाज के लोग सड़कों पे उतर आए थे। रांची ही नहीं, देश भर से जितने भी जैन समाज के लोग थे सभी सड़कों पे उतरे थे। और उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इनकी बातें मानी और जाकर के पर्यटन स्थल घोषित करने में रोक लगी। अब फिर इसके बाद जो संवेद शिखर जी के आसपास आदिवासी मूलवासी लोग रह रहे, उनका कहना था कि वहां हमारा स्थल है, हमारे देवता की हम पूजा करते हैं, बलि दी जाती है और इसमें कई चीजें आरोप प्रति आरोप और बयानबाजी हुई। अब इस पे जैन समाज के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कई चीजें लोबिन हेम्ब्रम ने भी जाकर के सामने रखी। तो जैन समाज इस पे क्या सोचता है, ये आज हम इनसे जानते हैं। अजय जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये उन सभी मामले पे किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अजय जी, जैन धर्म के जो लोग हैं उन्हें शांति का दूत माना जाता है, शांति, प्रेम, इन सभी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। कभी भी मतलब हिंसा करते हुए नहीं कहीं पाए जाते हैं, हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को। लेकिन अचानक से ये कहाँ तक हो गया कि शंभीर शिखर जी का जब मामला सामने आया तो सभी जैन धर्म के लोग सड़कों पे उतर आए, आक्रोश दिखाई पड़ा। झारखंड ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग और देश के अलावा विदेश में भी ये आक्रोश दिखाई पड़ा। पूरे भारत में जैन समाज ने आंदोलन किया है और हमारे जैन समाज के आंदोलन में कहीं भी आक्रोश जैसी बातें नहीं है कि कोई बस जलाया गया, इस तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ। हम लोग शांतिपूर्ण, कहीं जगह मौन जुलूस निकले हैं और कहीं जगह प्रदर्शन हुए हैं तो सरकार के विरोध में नारे लगे हैं। इस तरह के हमारे प्रदर्शन हुए हैं। कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या इस तरह हम लोग का कोई भी काम नहीं हुआ है। और आपकी बात को भी मान लिया गया। आखिरकार आप लोगों की जीत हुई और संज्ञान में आया सरकार के। अब ये मामला एक दूसरी तरफ जा रहा है, जहाँ यहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी लोग हैं वो इससे जुड़ रहे हैं। उनका कहना है शंवेद शिखर जी हमारे गुरु मर्म गुरु की हम आराधना करते हैं और जो बौद्ध मतलब जैन धर्म के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे आके कब्जा कर दिया, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। ये सभी चीज़ें आ रही है उस तरफ से। उनका कहना है कि आसपास के जो लोग हैं संवेद शिखर जी के पास के इलाके के लोग, और साथ ही साथ इसमें कुछ प्रतिनिधि मतलब राजनीतिक तौर पे लोबिम हेम्ब्रम जी भी दिखाई पड़ रहे हैं और भी जो नेता है वो सभी लोग जा करके वहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आप किस रूप से इनको देखते हैं, ये सब ज़रा बताएं। देखिए, पारसनाथ तो जन जन के हैं। भगवान कभी किसी एक के नहीं होते और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करें। हम लोगों ने भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया था और ये हमारा है। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा है। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर पारसनाथ पर्वत से मोक्ष गए हैं। ये हमारी आस्था की बात है, इसलिए हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं। अब ये बोलते हैं कि हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि हमारा है। लेकिन पिछले दिनों जेएमएम के एक विधायक ने वहाँ पर भीड़ जमा करके हमारे जैन समाज, जो हम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, उनके धर्म गुरु पर अमर्यादित बयान दिया है। लंबियों को बहुत पीड़ा पहुँची है और हम मांग करते हैं कि वे माफ़ी मांगे पूरे जैन समाज से, और नहीं तो हम लोग उनके ऊपर कोर्ट में केस करेंगे। अभी भारत में 2-3 जगह इनके ऊपर केस भी हो गया है। कौन कौन सी जगह पे केसेस हुए हैं इनके ऊपर? जो आपने बोला 2-3 केसेस हुए हैं, कहाँ से हुए हैं ये केस? दिल्ली और शहादारा में तो अभी तक केस हुए हैं, जो हम लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा पता चला है। मैं तो आदरणीय विधायक जी से यही बोलूँगा, गलतियाँ हो जाती है, आपने गलती की है। दो संप्रदायों को भिड़ाने का, भड़काने का आपने काम किया है।
जो कि एक जनप्रतिनिधि का ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आप भीड़ जमा करते, स्वास्थ्य की बात करते, शिक्षा की बात करते, रोजगार की बात करते, और आपने हमारे आदिवासी भोले-भाले आदिवासी भाइयों को ठगा है। मेरी आदिवासी भाइयों से ये भी अनुरोध है कि ऐसे राजनीतिज्ञ लोगों के चेहरे को पहचान लें और उन्हें कभी भी वापस जब चुनाव में खड़े होते हैं तो विधायक नहीं बनने दें। कौन सी ऐसी अमर्यादित आपको टिप्पणी लग गई? कौन सी ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग करा है जिससे लगा कि जैन धर्म के जो धर्मगुरु हैं उन्हें मतलब उनकी उनके ऊपर कई सवाल उठाए गए उनके द्वारा? बताएं। उन्होंने एक सभा में ये कहा था कि कान खोल कर सुन लो, जैन मुनि जो नंगे चलते हैं, वो अगर आदिवासी इलाकों में गए तो हम उन्हें, और उन्होंने हाथ से एक इशारा किया था जिसका मतलब है कि या तो आप तीर से मार दोगे या गोली चला दोगे। इस तरह से धमकी देना एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। मैं तो उनसे फिर आग्रह करूंगा, विधायक हैं, माननीय है, आदरणीय है हमारे लिए, लेकिन वे पूरे समाज से माफ़ी मांगे। और चूंकि हमारा धर्म क्षमा वीरस्य भूषणम वाला है, हम अहिंसक हैं, अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो हो सकता है हमारे धर्म के जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको माफ़ कर दें, और हम लोग भी उनको माफ़ कर देंगे। हमारे साथ अजय जैन जी जुड़े हुए थे। इन्होंने अपनी बातों में कई चीज़ें रखी। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि 24 तीर्थंकर, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर है उसमें से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति संवेद शिखर पारसनाथ से की थी। इसीलिए इतना प्रिय है जैन धर्म के लोगों को संवेद शिखर जी। अपने धर्मगुरु, अपने तीर्थंकर के होने का एहसास, ये सभी चीज़ें दिखाई पड़ती है। इन्होंने अपनी बात में 2 चीज़ें रखी कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती। सीधा निशाना साधा है लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम के विधायक हैं, जो हाल के दिनों में पारसनाथ गए, वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें जनसभा को संबोधित करते हुए कई चीज़ें सामने उन्होंने रखी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा। इसके विरोध में उनके खिलाफ देश के 2 अलग अलग जगहों में उनके खिलाफ केस हुआ, और इनका कहना है कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो हम उन्हें माफ़ भी करेंगे, वरना हम भी इन पे केस करेंगे। आने वाले दिनों में अब ये संवेद शिखर जी का मामला किस ओर रुख करता है वो देखने वाली बात है, और इसमें 2 समुदाय के बीच में टकराहट दिखाई पड़ रही है, जैन धर्म और यहाँ के मूल निवासी आदिवासी। संवेद शिखर जी का मामला अगर बात की जाए संवेद शिखर जी की, तो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने वहीं मोक्ष की प्राप्ति करी, और इसके बाद वहाँ पर्यटन स्थल बनने की जो चीज़ें सामने आ रही थी उस पर रोकथाम लगी। लेकिन मामला तब बदला जब वहाँ के मूल निवासियों ने उस जगह पर अपना अधिकार जताया। अब अधिकार जताना भी ठीक है कि आप संवेद शिखर जी को किसी भी रूप में मान सकते हैं, लेकिन जब लोबिन हेम्ब्रम ने कई बातें रखी तब जैन धर्म के लोगों की भावनाओं को फिर से ठेस पहुंची। अब देखने वाली बात है कि ये सभी चीज़ें किस ओर रुख करती है, किस ओर जाएगा संवेद शिखर जी का मामला। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।